श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 5 फरवरी को गुरुवार चतुर्थी के दिन है। चतुर्थी तिथि अर्थात भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। मित्रों, वैसे भी आप लोगों को बुधवार को उन्हें प्रसन्न करने का मौका मिल ही गया है, लेकिन यह जो चतुर्थी है ये भगवान गणेश जी को समर्पित होती है पूरी तरीके से। और इस बार चतुर्थी जो पड़ी है मित्रों, ये पड़ी है गुरुवार के दिन। तो ध्यान रखिएगा, आज जो फागुन मास का पहला दीपक से तात्पर्य है कि गुरुवार की रात जो हम पहला दीपक जलाएंगे, कहाँ जलाएंगे उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और समझते हैं आखिर संकट मुक्ति दीपक हम कैसे जलाने वाले हैं। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पे दीपक जला रहे हैं, ये हमारे जीवन के संकटों को दूर करने वाला उपाय है। इसके लिए आप लोग नया या फिर पुराना कोई सा भी एक दीपक लेंगे, ठीक है मित्रों, मिट्टी का ही लेना है। नया मान लीजिए नहीं मिल पाता तो आप पुराने दीपक का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं अगर हम बाती इसमें कौन सी लगाने वाली हैं, तो मित्रों इसमें हमें गोल वाली बाती लगाना है। लंबी बाती एक नहीं लगाएंगे, क्योंकि गोल बाती एक ही प्रयोग की जा रही है। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही तो प्रयोग करना है तो हम लंबी बाती का प्रयोग कर लें, नहीं मित्रों, एक ही लगाना है, वो भी गोल वाली। साथ ही में जो आप पे इसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों, तो गौ माता का यदि हमें घी मिल जाता है तो अति उत्तम है। गौ माता के घी से तैयार करने के बाद में इस दीपक को उठाना है। प्रदोष काल में आपको उपाय करना है मित्रों। साथ ही में आपको एक चुटकी मूंग के दाने लेकर के जाने, हरी वाले मूंग के। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रिय है तो वह है हरी दूर्वा और हरे मूंग। तो हम हरे मूंग एक चुटकी लेकर के जाएंगे। कुछ दाने का इस दीपक के नीचे पहले आसन लगा लेंगे और आसन लगाने के बाद में इस दीपक को उसी के ऊपर आप लोगों को स्थापित कर देना है। हरे मूंग के दाने के ऊपर, देखिए दाने हैं मूंग के तो गिरने का भय है, तो ऐसे लगाइएगा कि दाना दीपक के नीचे ना आने पाए, जिससे दीपक आपका गिरेगा नहीं। उनके अगल बगल रख दीजिएगा साइड में। इसके बाद दीपक को स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है प्रज्वलित करने की। तो मित्रों, पहले हाथ जोड़ करके अपने घर के संकटों को निवारण के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण कर लीजिएगा। स्मरण करने के बाद निवेदन करने के बाद में अब आपको इसे जलाना है, यानी प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करते समय फिर से आपको एक बार अपने घर परिवार की सुख समृद्धि शांति, अपने परिवार के सदस्यों के संकटों की मुक्ति का निवेदन करना है। उनसे निदान का भी उनसे निवेदन करना है भगवान गणेश से। अगर किसी कार्य का अब नहीं बनना, उसका निदान नहीं हो पा रहा, इसके बाद इसे जला दीजिएगा। जब दीपक ठंडा हो जाए तो इसे उठा करके रख दीजिएगा। पहला उपाय बहुत सिंपल है, करिएगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। ये तो जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, इससे अगर हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है लेकिन हमें नहीं पता है, पर उपाय करने में तो कोई घाटा नहीं है ना मित्रों, हमारा फ़ायदा ही होगा। तो स्क्रीन पे आपको गुड़ दिख रहा होगा, हमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लेना है, मात्र एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। आप सोच रहे होंगे गुड़ से हम नकारात्मक ऊर्जा को कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मित्रों, मैं बताती हूँ ना कैसे निकालना है। क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर मैं आप लोगों के लिए उपाय लेके आई हूँ। शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने बता रखा है। करना क्या है, उस गुड़ के टुकड़े को आपको लेकर के आपका घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट जो लोहे वाला होता है ना, हाँ कुछ घरों में ज़रूरी नहीं कि लोहे का ही लगाओ, लकड़ी का भी हो सकता है। तो मेन गेट होना चाहिए, चाहे लोहे का चाहे लकड़ी का, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दरवाजे से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं उस वाले दरवाजे के पास जाना है। दरवाजे के किसी भी ओर आपको ये गुड़ का टुकड़ा रख देना है, चुपचाप भगवान गणेश का स्मरण करके। जब इस गुड़ के टुकड़े का सेवन चींटियाँ करेंगी, ठीक है, चींटियाँ जब इसे ग्रहण करेंगी मित्रों तो उनका पेट भरेगा। उनके पेट भरने से वो मन ही मन आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी। साथ ही में आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ज़रूर निकल जाएगी जब आप इन चींटियों को इस गुड़ को खिलाते हैं। ठीक है मित्रों, गुड़ को आपको रख देना, कुछ और नहीं करना है। और ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मत लीजिएगा, आपको मध्यम आकार का ही रखना है। और ध्यान रखिएगा प्रदोष काल में करिएगा, जिससे घर के बच्चे इस गुड़ का उठा करके सेवन ना करें, वरना परेशानी हो सकती है आप लोगों को। तो मित्रों ज़रूर करिएगा। नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का सबसे सिंपल सबसे सरल उपाय है, कोई तामझाम नहीं है, सिंपल सा एक ही चीज़ आपको लेनी है और अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर जाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को भी। अब हम बात करते हैं अपने आज के तीसरे और अंतिम उपाय के। उससे पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा। तो तीसरा जो अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं वो धन लाभ का उपाय है। मान लीजिए सपोज़ दैट मित्रों आपके घर में माता लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो गई, हमें पता भी नहीं है।
तो क्या करेंगे, हम माता लक्ष्मी को मनाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही है खड़ी वाली, लेकिन हमें खड़ी हल्दी ना लेकर उसको कूट कर उसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे, 1 चुटकी मात्र। इसके बाद साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेंगे और उसी जल के अंदर आपको ये जो हल्दी है उस हल्दी का 1 चुटकी हल्दी को डाल देना है। इसके बाद में इस कलश को आपको उठाना है और जाना कहाँ है। देखिए आज गुरुवार का दिन है, तो तुलसी माता के जल में तो जल समर्पित नहीं करना होता, आप सभी लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, केले का जो पौधा होता है, गुरुवार के दिन आप सभी लोग जानते हैं भगवान नारायण जी का बहुत लोग व्रत रहते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। तो केले का पौधा, केले के पत्ते पर आपको जल नहीं चढ़ाना बिल्कुल भी। मैं पहले ही बता दूं मित्रों, केले के पत्ते पे जल आपको नहीं चढ़ाना है, बल्कि ये जो जड़ दिख रही है गमले से जो सटी हुई है, इस जड़ में आपको इस जल को चढ़ाना है। पत्ते पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। गुरुवार का दिन है, ध्यान रखिएगा। पत्ते पे न चढ़ा करके ये हल्दी वाला जो जल है, इसे भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे पहले तो, और स्मरण करने के बाद में उसे निवेदन करेंगे। क्या निवेदन करेंगे मित्रों? निवेदन आपको यही करना है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो गई हैं, तो हे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाइए और हमारे घर में जो धन की कमी है वो पूरी कर दीजिए। धन की आवक जो रुक गई है वो भी पहले से स्टार्ट हो जाए। अगर धन संबंधी जो परेशानियाँ हमारे घर से निकल जाएँ, ऐसा आपको निवेदन करना है। और निवेदन करने के बाद में इस केले के पौधे की जड़ में आपको वो हल्दी वाला जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए मित्रों, इस जल को आप समर्पित करें। आप देखने के लिए साधारण सा जल है, लेकिन इस जल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप ये जल समर्पित करेंगे मित्रों, तो आपके घर की धन की परेशानी समाप्त होगी और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आपको तीनों उपायों को समझाने का। उपाय अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा ढेर सारा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में, जी हाँ मित्रों, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिख के जाइएगा प्लीज़ मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।